गाथा निकाले 152 नंबर की 60 नंबर पेज पर देखिए करते हैं क्या जानने मिले। ज्ञान सूर्य सार ग्रंथ में 152 नंबर की गाथा से यहाँ विषय चलता है सम्यक की शुद्धि, सम्यक की साधना और सम्यक की भावना। एक विषय यहाँ बहुत अच्छी अनुभव पर समझने का है। अभी तक श्राप का 4 ग्रंथ में जो पढ़ा था, पढ़ने में आया था 18 क्रियाओं का प्रश्न, वहाँ साधना की बात थी। 18 क्रियाएं साधना के अंतर्गत थी, सम्यक की महिमा थी, लेकिन सम्यक की शुद्धि का या सम्यक की श्रद्धा का भाव जागृत हो, वहाँ गुरु महाराज का ये भाव रहा। और ज्ञान सूर्य सार ग्रंथ में वह सम्यक कमल जैसा खिला है, और ऐसे कमल जैसा वह खिला, ऐसे कमल की महिमा के साथ अब वह सम्यक विकसित हो रहा है। सम्यक की शब्द बहुत सरल है, सम्यक कहना बहुत सरल है, सम्यक ज्यादा कठिन नहीं है शब्दों में, लेकिन होने में बहुत कठिन है। अगर ये सम्यक मिल जाए, सिद्ध भगवत सत्ता का एक गुण है सम्यक नाम का, और जहाँ से हम बार बार भाव रहता है शुभारंभ भी करते हैं तो ओम नमः सिद्धम से। ओम माने 5 परमेष्टि, ओम माने विश्वतात्मा, और नमः माने उसकी अनुशीलति, सिद्धम माने की सत्ता है, अनंत सिद्ध प्रभु है। ऐसे ही सिद्ध प्रभु इस देह मंदिर में विराजमान, ये सिद्ध तत्व का भाव है। और जहाँ से चलते हैं परमानंद परम ज्योति, जहाँ डायरेक्ट वाणी खेल रही है। कहाँ खेल रही है वाणी? वाणी विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर परमात्मा की निरंतर वाणी खेल रही है, जात वाणी कर रही है। और अकस्मात में कहीं और आदि कहीं बने बहुत ही पुण्यशाली थी, कभी वाणी कहीं बनता। कितनी बड़ी महिमा है वाणी की, कितनी महानता है वाणी की। ऐसी वाणी का पूरा पंथ है, जिन मार्ग का पूरा पंथ है, बाहर किसी प्रकार की कल्पना का मार्ग नहीं है। ये जिन मार्ग चिंतन कल्पना का नहीं है, दिखावट सजावट मिलावट का नहीं है, प्रदर्शन और प्रभंजन का नहीं है, और ज्ञान पूर्वक चलने का स्वयं स्वरूप इस जागरूकता से चलने का ये मार्ग है। और ज्ञान के मार्ग को चलने के लिए जब ये जीव भगवान आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, अनंत अनंत भाव धारण हो गए। अगर कदाचित 1 2 4 भाव इस वैभव को ही समझने में लग जाए, अनंत अनंत भाव निकल गए, अनंत अनंत स्थितियां निकल गए, अनंत अनंत चक्र निकल गए, अनंत काल से भी भटक ही रहा है, जिसने अपनी सत्ता को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उस अवस्था में तो भटक रहा है। अब कम से कम एक भाव ही समर्पित करो इस मार्ग में। कैसे समर्पित करो? ऐसे समर्पित करो, ऐसे समर्पित करो तो उस वैभव को समझने का भाव कैसे जागृत हो? सम्यक के लाने। अगर अनंत काल से भी भटका है तो ऐसे सम्यक को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य भी रखो। अनंतता की धीरता की बात यहाँ समाहित है, और जहाँ अनंतता की धीरता की धैर्यता की जहाँ बात है, उसको सम्यक की स्थिति कहते हैं। और ऐसे सम्यक के मार्ग में यहाँ प्रतिज्ञा करके आए थे गाथा नंबर 25 में कि 10 गुण निरूपण चाह, मैं सम्यक के गुणों का निरूपण करूंगा।
अस्ति सम्यक गुणम निरूपणम। मैं सम्यक के गुणों का निरूपण करूंगा और ऐसे सम्यक के गुणों का निरूपण करने का प्रसंग जहां चला 25 नंबर गाथा से, और वो विषय आगे चला भगवान 657 नंबर गाथा तक। कितने तरह से बताया? 40 तरह से। और अभी यहाँ विषय चल रहा है 17वां विषय आना है। 17वां विषय सम्यक्त का। सम्यक्त का नहीं, सम्यक्त की शुद्धि का। क्योंकि सम्यक्त तो अपने आप में शुद्ध है, उसे शुद्ध करने की आवश्यकता। अरे सम्यक्त अपने आप में शुद्ध है, सम्यक्त तो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन सम्यक्त शुद्धि का अभी उसका अनुभव हो हमको। 17वां विषय ये है अविरत सम्यक दृष्टि की अब यहाँ साधना है। और वो अविरत सम्यक दृष्टि के जिसके मति ज्ञान सत्य ज्ञान में केवल ज्ञान की लव झलकती है, ऐसा वह महासागर का धनी व्यक्तता में केवल ज्ञान जैसा भाव, संयुक्तता में असंख्यात शुद्ध आत्मा का ही उपदेशवान एक अखंड सत्ता, ऐसी प्रभुता जहां विलस रही है और विलस रही है। लेकिन अभी व्रत का योग नहीं बना, व्रत का योग नहीं बना, पर सम्यक्त का वैभव जागृत है। और ऐसे सम्यक्त के वैभव को यहाँ कहते हैं। और जब पकड़ में भी तब आएगा कि यहाँ से 4 अनंतानुवर्ती कसाय और 3 प्रकार के व्यत्यास का दूर हुए। जब इससे दूर होने के बाद जब यात्रा शुभारंभ भई, आप सम्यक दृष्टि की साधना, अविरत सम्यक दृष्टि की साधना, सम्यक्त की विशेष महिमा, सम्यक्त का विशेष प्रकाश, सम्यक्त का विशेष अनुभव। और सम्यक्त तो शुद्ध है, लेकिन होता किससे है? होने के बाद है तो बोले कैसे होता है? बोले उसका अनुभव होता है। अब अनुभव कैसे होता है? तो देखो गाथा 152 नंबर की, एक बार यहाँ देख लो, 152 से लेकर 158 नंबर गाथा तक बस एक ही बात है, अविरत सम्यक दृष्टि क्या, अविरत सम्यक दृष्टि क्या देखता है? क्या देखता है? क्या देखता है? नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि क्या ऊपर लिखा है, इसलिए हम कहा हमारा उद्योग, इसलिए हाँ इधर इसलिए कहते ना हम कहा जहाँ हमारा उद्योग ना भाई, ऊपर 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 अविरत सम्यक दृष्टि क्या देखता है? यहाँ कैसे हो रहा भाई, यहाँ क्या नहीं देखता और यहाँ पर वो क्या देखता है? तो क्या देखता है ये प्रमाण यहाँ दिया। अविरत सम्यक दृष्टि क्या देखता है? गाथा 152 से 158 नंबर गाथा तक है। और वो अविरत सम्यक दृष्टि क्या देखता है ये विषय आएगा। और ऐसा अनुभव करना, ग्रंथ गाथा तुम्हारे सामने अनुभव करके देखना। अविरत सम्यक दृष्टि की दशा देखो, स्थिति देखो, और शायद अगर ऐसी दशा है तो अनुभव करना, और नहीं है तो उसका भाव जागृत करना, ऐसी दशा कैसे प्रकट हो। इसके लिए देखो कहते हैं गाथा 152 नंबर, अविरतम शुद्ध दृष्टि चा शुद्ध तत्व प्रकाशे शुद्धात्मा शुद्धवास्य अशुद्धम सर्व देखते। आगे भाव पकड़ना, कितनी सरल गाथा है। अविरत सम्यक दृष्टि एकमात्र अपनी शुद्ध आत्म स्वरूप की जिसकी दृष्टि है, शुद्ध आत्म तत्व का ही यह प्रकाश है, और शुद्धात्म स्वरूप की भावना से संयुक्त है। अशुद्धम सर्व दिखते, माने उसे ना पुण्य दिखता, ना बाहर पाप दिखता, ना बाहर कर्म दिखता, ना विवाह दिखता, ना संयोग दिखता। ऐसे भरत चक्रवर्ती कुछ नहीं दिख रहा है, राजा है, वो महाराजा, राजा महाराजा है, राजघराने में राजा महाराजा है, लेकिन भगवान वे कहाँ है? अपने स्वभाव है। अविरत सम्यक दृष्टि की उपमा तो ऐसी उपमा जैसे सीता है, उन्हें जंगल में खड़ी कर दे, खड़ी है जंगल में, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, कर्म धारा नहीं दिख रही, जिसे अपना स्वभाव दिख रहा है, अशुद्धम सर्व दिखता है। इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अशुद्धम सर्व दिखता है, ना कर्म, ना पुण्य, ना पाप। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का ऐसा भी कुछ होना है, वह अपनी 10 समय की योग्यतानुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई काल में बदल सकता नहीं।
क्या लिखते हैं? शुद्ध दृष्टि जथा प्रोक्तम। जथा कहते हैं क्रम से, बिल्कुल जथा माने जहाँ के तहाँ। जैसे कोई सामग्री को उठाए तो ये जहाँ के तहाँ रखते आया ना। जथा, जथा माने जहाँ के तहाँ। जैसे आरती करे तो आरती भैया करने के बाद जहाँ के तहाँ रंग। जथा, जथा माने जहाँ के तहाँ। तो ये सही है। शुद्ध दृष्टि जथा प्रोक्तम। जथा प्रोक्तम माने अगर आत्म तत्व का अनुभव है तो यथाक्रम से स्वयं के अनुभव से स्वयं में अनुभव में आएगा। नहीं तो जिन्हें परमात्मा कह रहे तो महात्मा हो, और जिन्हें परमात्मा के पास जुड़ोगे तो नहीं मिलेगा। जथाक्रम जहाँ है वहाँ है। तो शुद्ध दृष्टि जथा प्रोक्तम। और यथाक्रम से वो देखते हैं तो क्या देखते हैं? दृष्टते शाश्वतम पदम। एकमात्र शाश्वत पद की इनकी दृष्टि है और वह अविनश्वर दृष्टि। दृष्टते मोक्ष मार्गस्य। मार्ग दिख रहा है, मोक्ष का मार्ग। कौन सा मार्ग देखते हैं? मोक्ष का मार्ग। दृष्टते मोक्ष मार्गस्य। मोक्ष का मार्ग ही जहाँ दिख रहा है और उनके लिए तो आत्मनम परमात्मनम, आत्मा ही परमात्मा है। कितनी सरल बात है। सारा पकड़ लो भगवान आया न जाने का, कितनी सरलता से समझ में आ रही है। अविरत साम्य दृष्टि को मोक्ष का मार्ग दिखता है, लेकिन अपने स्वरूप का यथाक्रम ऐसा का जैसा भाव है उसे अनुभव में लेते हैं, शाश्वत तत्व देखते हैं और आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा अनुभव किसका? अविरत साम्य दृष्टि क्या देखता है? तो क्या देखता है? ये देखता है। और क्या देखते हैं? तिष्ठते देव देवं च तिष्ठते ममिलं ध्रुवं तिष्ठते शुद्ध सर्वज्ञं तिष्ठते ज्ञानमयं ध्रुवं। देखते हैं वह देवों का देव अनंत प्रभु है, लेकिन अनंत प्रभु उस दशा को उपलब्ध हुए तो ऐसा देव देवम माने एक तरफ तो देवम माने अनंत भगवान और एक तरफ अनंत कैसे हुए? तो उसका नाम है देव सत्ता। देव 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 माने शुद्धात्मा देव। ऐसे निशुद्धात्म देव चैतन्य प्रभु का ही जहाँ देवों का देव निशुद्धात्म देव है उसको ही देखते हैं। और क्या दिख रहा है? तिष्ठते ममिलं ध्रुवं। ममल समाधि भगवान आत्मा सत्य है, ध्रुव है और ब्रह्मांड है, इसको ही देखते हैं। और क्या देखते हैं? तिष्ठते शुद्ध सर्वज्ञं। अनंत प्रभु ने जो कहा वैसा आत्मा है, ऐसा ही अनंत प्रभु आत्म तत्व को वे देखते हैं। और वह आत्म तत्व कैसा है? तिष्ठते ज्ञानमयं ध्रुवं। ज्ञान से परिपूर्ण चैतन्य महासागर है, शाश्वत पद है, सिद्ध पद है, परिपूर्ण पद है, स्वयं पद है। ऐसे स्वयं पद को ही वो देखते हैं। और ऐसे स्वयं पद की क्या महिमा है? और आगे देखो, दृष्टते तियर्थ सोतम च। तियर्थ कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य। तियर्थ माने सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य। दृष्टते तियर्थ सोतम च। अरे रत्नात्रय से शुद्ध परिपूर्ण स्वभाव ही जहाँ जिन्हें मिलता है तियर्थ, इसके अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। और क्या दिख रहा है? सट कमलम। सट कमल माने गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल। ये सट कमल के हमने एक बार बीच में नाम बताए थे और पक्का है तो माने ध्यान ना होगा उतना, लेकिन एक बार फिर अनुभव में करो। इसलिए ये नाम बता रहे हैं कि अब सब सवाल कैसे रही है? ज्ञान से। कैसे संभाल रही है? ज्ञान से। और ज्ञान से चलना, ध्यान से चलना, ज्ञान से भी चलना और ज्ञान से भी चलना और स्वयं ज्ञान से चलना। सट कमल के नाम बताए और सट कमल पे 6 शब्द बताए थे। गुप्त कमल पे क्या बताया? एकाग्रता, ध्यान है। चलो बहुत बढ़िया। गुप्त कमल में क्या बताया था? एकाग्रता। नाभि कमल में क्या बताया था? शून्यता। नाभि कमल में क्या थी? जो एकाग्रता है बाकी शून्यता।
यहाँ सुनता, और थोड़े ऊपर उठे थे, हृदय कमल पे कहा था ज्ञान, और ऊपर उठे कंठ कमल पर शक्ति, और ऊपर उठे मुख कमल पे धर्म, और ऊपर उठे बिंद कमल पे अनुभूति। इन 6 शब्दों की परिभाषा करने बैठेंगे तो परिभाषा बहुत हो जाएगी, लेकिन जिस समय इस शब्द का अनुभव होगा उस समय में कोई परिभाषा। ऐसे ही यहाँ गुरु बाबा कह रहे हैं सट कमलम पंचदीप्तिया, सट कमल की साधना में पंचदीप्ति अर्थात केवल ज्ञान का भाव ऐसा भाव आता है, ऐसा भाव आता है कि हम जल्दी से केवल ज्ञान भाव की दशा को प्राप्त करें, परिपूर्ण दशा को हम प्राप्त करें। इतनी महिमा आती है भगवान, इतनी महिमा आती है स्वभाव की। किसे आती है? जिसे सम्यक्त का बहुमान है, या जिसे सम्यक्त की महिमा है, या जिस सम्यक्त के मार्ग से चलते हैं, या जिसे सम्यक्त का रस है। जैसे जगत प्रपंच जाल में देखो मिथ्यात्व का कितना रस रहता है, मिथ्यात्व की कितनी यात्रा में जीव अज्ञान को ज्ञान विद्या ज्ञान में भटकता रहता है, प्रदर्शन में भटकता रहता है, भटक गया वो भटक गए, उसी वहां का रस आता है। और यहाँ गुरु बाबा कह रहे कि जिसे ऐसे सम्यक्त का रस आता है उसे क्या दिखता है? बोले बस सट कमलम पंचदीप्तिया, सट कमल की साधना। अब ये साधना हो सट कमल की तब भाव पकड़ने आए। सट कमल में केला एक कमल, एक कमल माने गुप्त कमल, और गुप्त कमल की साधना की विधि कैसे बने? तो उस विधि की विधि ये थी कि जैसे गुप्त कमल से उठे ओम की ध्वनि उठे ओ, माने जी कहाँ से उठी ध्वनि? गुप्त कमल से। और नाभि कमल से उठे ओ जी, नाभि कमल से उठी। हृदय कमल से उठे ओ जी, हृदय कमल से उठी। कंठ कमल से उठी ओम जी, कंठ कमल से उठी। और अगर मुख कमल से बोले तो ओम, और अगर बिंद कमल से बोले तो होठों के बंद, बस ये साधना भी है। और ऐसी साधना का भाव अनुभव में आ जाए, गुरु महाराज तो कह गए और कह के चले गए, उनका काम बना है। आज वैभव अपने हाथ में आया है, और ऐसे वैभव का रस क्रम से आए, जैसा क्रम से चल रहा है ऐसे क्रम से आएगा, तो ये अविरस सम्यक्त के भाव की दशा भी स्वयं में अपने आप में प्राप्त होगी, स्वयं में अपने आप में प्रकट होगी, क्योंकि यहाँ भीतर है तब प्रकट है। तो ऐसी प्रकटता का कि वह देखते हैं ममल द्रव्य स्वभाव को सट कमल की साधना में रत्नात्रय की सिद्धि है। देखो कैसे सट कमल में काय की साधना? सट कमलम पंचदीप्तिया, इस सट कमल की साधना में काय की? रत्नात्रय की साधना। और रत्नात्रय की साधना के साथ में जब चलते हैं तो क्या देखो क्या? आरती रौद्र परित्याज्य, आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान। परित्याज्य, परित्याज्य माने अपने आप छूट जाते हैं, छूट ही जाते हैं। आरती रौद्र परित्याज्य, आठ रौद्र ध्यान अपने आप छूट जाते हैं और काय से संयुक्त होते हैं? धैर्य शुक्लम जतिष्ठते, धर्म ध्यान से संयुक्त होते हैं और शुक्ल ध्यान की भावना आते हैं। चूंकि इस अवस्था में तो नहीं है, लेकिन भगवान धैर्य शुक्लम जतिष्ठते मेरे सन्निधि क्या क्या देखते? तो ये देखते आत्मा ध्यान दिखाई पड़ता नहीं है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान इनको दिखता है। ऐसी भावना बातें हैं, और ऐसी भावना और क्या दिखता है? देखो और क्या दिखता है? क्या दिख रहा है? स्वयं का स्वरूप। और अगर यहाँ बैठकर कहीं अगर पर और पर्याय का ये रूप संयोग संस्कार दिख रहा है तो भगवान अभी को नहीं क्या दिख रहा है? स्वयं रूपम, स्वयं स्वरूप अपने आप में परिपूर्ण है, और ऐसा परिपूर्ण स्वभाव में परमानंद नंदितम, परम आनंद का महासागर, नंद दशा से आनंद दशा से चेतन दशा से शैलानंद दशा से और परमानंद दशा से परिपूर्ण है। और एक जगह है बोले ये नंद दशा आनंद दशा शैलानंद दशा चेतन दशा परमानंद दशा, ये तो पर्याय है।
तो पर्याय तो है, सही में पर्याय है। तो बोले कहते ना कि भैया कोई बोल रहे आज के आनंद की, तो जो आनंद माने पर्याय है, पर्याय में संतुष्ट मत हो। अरे जो आनंद नंद दशा भीतर से प्रकट हुआ तो बोले आनंद की जय माने जो बाहर की नहीं, यहाँ वो है परमानंद नंदिता, परम आनंद से महावीर परिपूर्ण स्वरूप था, स्वरूप है और सदा स्वरूप ही रहेगा। इसलिए बोले पर्याय की दशा मत बोलो, लेकिन स्वभाव की दशा तो बोलो। कैसे स्वभाव की? अच्छा बोलो परमानंद स्वभाव की। धीरे बोल रहे हो माने नहीं बोले ना, आवाज नहीं निकली माने अभी पर्याय में कह रहे हो। अरे इसलिए बोले कि सत्य अगर आवाज आप मुझसे नहीं निकली तो भगवान हमें कहीं ना कहीं पर्याय में कह रहे हैं। तो इसलिए आप फिर रोज पूर्वक परमानंद स्वभाव की, और वो स्वभाव कैसा है? परमानंद नंदितम, परम आनंद का महासागर है। और ऐसा परमानंद महासागर कैसा है? चिदानंदमयम शुद्धम, मयम माने में शुद्ध माने शुद्ध, चिदानंद माने चिदानंद, क्योंकि चिदानंद शांत सागर का चिदानंदमयम शुद्धम। और क्या लिख रहा है? आत्मा परमात्मा ही है, ऐसा ही दिखता है। अब बोले एक अपेक्षा तो संसारी है, तो यहाँ संसारी का टाइम ही नहीं आया ना भगवान। एक अपेक्षा बोले तो अपेक्षा का टाइम ही नहीं है यहाँ। काय का टाइम? निरपेक्षता का, और जिसमें ना सापेक्षता रहे ना अपेक्षा रहे, एकमात्र निरपेक्ष तत्व वो है जिसका नाम परम पारणामिक भाव है। और ऐसे परम पारणामिक भाव में क्या दिख रहा? अरे बोले कैसे दिखता है? कमलवती जी में पढ़े समझे, आगे का पढ़ते। अरे ये तो निकाल दे महाराज की पक्की। अरे पक्का तो करो भगवान, इसलिए कहते बार बार पाठ करो। परम परम भावदर्शिये परम जिनम परमेष्टि नमाम्यहं परम देव। मैं उसको नमस्कार करता हूँ, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। पहले प्रमाण किया है, पहले प्रमाण किया है तब प्रणाम करता हूँ। और जब तक प्रमाण नहीं है तो फिर ऐसे तो चाहिए प्रणाम मत करो। और अगर कहीं करोगे तो नियम से तुम अभी स्वरूप को भगवान। बोले एक अपेक्षा, द्वितीय अपेक्षा की बात नहीं, यहाँ बस चैतन्य की कहानी है और अनिरस सम्यक दृष्टि की शुद्ध सम्यक की कहानी है। और जब ऐसे महासागर में डूबता है तो क्या लिखता है? आत्मा ही। अच्छा सिद्धों की आत्मा परमात्मा है अपनी अपनी, और क्या अनंत भगवान की? बोले एक में सकल परमात्मा, एक में निकल परमात्मा है। अच्छा निकल परमात्मा और सकल परमात्मा में कहा? बोले कि शरीर अतीत हो गए, वे हो गए निकल परमात्मा। कल कहते हैं शरीर को, एक है निकल परमात्मा, एक है सकल परमात्मा। सकल परमात्मा वाले जिनके चार घातिया कर्म क्षय हो गए, चार चतुष्टय प्रकट हो गए, शरीर के तम अदायक को परम अदायक हो गया, माने पृथ्वी में शरीर का संयोग। लेकिन चार कर्म अघातिया बचे, वे जली रस्सी के समान, तो वे तो भगवान है, लेकिन फिर भी सकल परमात्मा, वे सकल परमात्मा है। और ऊपर देखो सिद्ध प्रभु में निकल परमात्मा है, माने शरीर से आत्मा निकल गई, कहाँ पहुंची? सिद्ध दशा को, उनको अपेक्षा से। अब देखो बड़ा अपेक्षा भाषा में जाओ तो एक तरफ को सिद्ध प्रभु है कि जिनकी शरीर से आत्मा गई और परिपूर्ण सिद्धत्व दशा को उपलब्ध हो गई, वे तो है निकल परमात्मा। और जो अब चार घातिया कर्म क्षय वाले हैं वे हैं अरहंत, लेकिन दो ही परमात्मा है। अच्छा वे दो ही परमात्मा है, वे दो ही परमात्मा है, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। लेकिन सकल परमात्मा में और निकल परमात्मा में एक बार ही स्वीकार करो और एक बार समझ लो, लेकिन बार बार अगर उनमें ही अकल लगाते रहे, बारह भाव पकड़ में, तो
अकल लगती रहेगी तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में तो आ जाएगा कि ये सिद्ध है या ये प्रभु अरहंत है। तो उधर अकल माने बुद्धि, थोड़ी सी अकल वहां ना लगा के आप बुद्धि को तरफ ध्यान लगाओ। हम कहा इसलिए बोले सकल निकल परमात्मा हमारे सुनेंगे, लेकिन वो निकल प्रभु सिद्ध प्रभु कहाँ है? मैं स्वयं इसलिए भीतर से कहो तो वो आत्मा को परमात्मा रूप यहाँ देखता है, सम्यक दृष्टि के सिद्धों को देखता है। अबे आवाज नहीं निकले भगवान, अरे हिम्मत नहीं आए, पर तो कहने के बाद नहीं आ रही हिम्मत तो कभी आएगी? कम से कम साइकिल पर टायर अच्छे नहीं थे या पंप से हवा भरी तो कम से कम, या तो गेंद हवा भरी सो इतनी जिनवाणी कही जा रही है, इतनी जिनवाणी बताई जा रही है, इतनी जिनवाणी सुनाई जा रही है, तो एक बार कहता दो कि मैं परम तत्व जाको नाम है भगवान। और इतना बाहर की हवा वाले को मतलब नहीं, कोई प्रदर्शन का टाइम नहीं, हम उस गहराई की बात बताए जहां से गुरु महाराज चल रहे हैं। और अगर ये बात तुमने पक्के में मान लिया तो भगवान ना अनंतों के नाम पर भटक पाओगे, ना सिद्ध प्रभु के नाम पे भटक पाओगे, ना देव के नाम पे भटक पाओगे, ना गुरुओं के नाम पर भटक पाओगे, ना धर्म के नाम पे भटक पाओगे, ना आस्था के नाम पे भटक पाओगे, ना विश्वास के नाम पे भटक पाओगे। अगर चेतन स्वभाव का वास अनुभव यहाँ किया तो इसका नाम है क्या? आत्मा ही परमात्मा है। तो वो परमात्मा को ऊपर देखता है कि परमात्मा को कहाँ देखता है? अपने में देखता। मैंने अपना परमात्मा अलग अलग नहीं है, मुझे दिख रहा कोई परमात्मा नहीं, अपनों अलग कर दो परमात्मा अलग कर, ऐसा नहीं। इसीलिए भगवान आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा अन्य सम्यक दृष्टि को आस्था है, विश्वास है, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि बाहर जगत में भटकता है, फिर वो किसी भी रूप में भटकता रहे भगवान। इसलिए गुरु महाराज का सचेत कर रहे। और क्या देखता है? देखो क्या देखता है, अरे जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा वैसा ही देखता है, ऐसा नहीं। सुन देखो कैसे जिन्हें परमात्मा, देखो लिखा है जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा वैसा वो देखता है, जिसका नाम है सम्यक दृष्टि। और जिन्हें परमात्मा कह रहे तू है परमात्मा, तू है स्वयं आत्मा, और अगर वो तुम बाहर हो जाओ परमात्मा तो वो नहीं है सम्यक। इसलिए भगवान जिनेन्द्र के वचनों को कहना अलग बात है, सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, लेकिन यहाँ पहले प्रमाण है तब परिणाम। इसका नाम है क्या दिख रहा है? और जो देखता है वही बताता है। प्रोक्तम च वाप्यलोकया, प्रोक्तम माने कहना, क्या कहना? प्रोक्तम च वाप्यलोकया, वाप्य जीवों के लिए एक मात्र वो यही उपदेश भी देता है, क्योंकि अगर उपदेश शुरू नहीं हुआ, उपदेश आगे आएगा, ये आगे आएगा। देखो अविरत सम्यक दृष्टि क्या उपदेश देता है? अध्यात्म धर्म तारण शुद्ध निर्देशना धर्म उपदेश वो देता है, लेकिन कौन को देता है? प्रोक्तम च वाप्यलोकया, जगत के वाप्य जीवों के लाने एक ही देशना देते हैं। और वो क्या देते हैं? दृष्टितम शोध समम शोधम, पहले अपने आप में देख लिया। आया ना भगवान? वैद्य जी के पास दिखावे गए और वैद्य जी की दवाई को पता था सुनने दे देगा, नीम हकीम खतरा क्या हो गई? बोले वैद्य जी की दवाई पर विश्वास करो और खा गए, दवाई लोग कची और दो, दवाई कची उनने और दे गई, आपका गड़बड़ हो गई। बोले हो गई गड़बड़, क्या हो गई? आई कब शेष होगा तो, और नहीं होगा शेष तो आया ना। अच्छा देखो कितने जल्दी समझ लिए। अब भगवान बोले पूछा किसे दिखाना था? तो बोले व्यक्ति को दिखाया। तो बोले पहले पूछ तो लेते, क्या पूछ लेते कि वो व्यक्ति ये पता है कि नहीं, कि तुम्हें रोग का
लीजिए तो हमें पता नहीं, तो भी तो दूसरी जगह जा रहे थे दिखाने से हम नहीं थे पकड़ में आ गया। इसलिए ऐसी अंधश्रद्धा की बात ध्यान नहीं भगवान। इधर कितनी गहराई से गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो अविरत सम्यक दृष्टि पहले सम्यक के वैभव को स्वयं स्वीकार करता है और फिर जगत के जीवों को सच्चा उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? प्रोक्तम च बापलोकयम्, जगत के जीवों को सच्चा उपदेश देता है। और क्या उपदेश देता है? दृष्टितम श्रोत्र समम श्रोतम, पहले दशा का से अनुभव है माने है। इसीलिए भगवान श्रोत्र दृष्टि च उच्चते, इसीलिए उसे कहा, क्या कहा? हाँ नहीं झूलन छाप वाले डॉक्टर बहुत मिल रहे हैं, आया ना भगवान बे डॉक्टरों की इसलिए बात कर रहे, झूला झूला यहाँ नहीं है, आपको हम बात बता रहे हैं भगवान। क्या बात बता रहे हैं? वो बात का अनुभव बता रहे भगवान कि ये तो बाहर के डॉक्टर बाहर की बात से ना उलझना। यहाँ देखो तो भगवान धर्म देशना के नाम पर, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा अगर जीव भटकता है तो धर्म के नाम पे ही भटकता है। क्योंकि समझिए वो भटकाने वाले कि चाहे कछु तो चाहिए, धर्म के नाम पे जल्दी से वो भटक जाता है। और ऐसे भटक जाता है, ऐसे भटक जाता है, ऐसे भटक जाता है कि उसकी अनंत यात्रा चलती आई और अनंत यात्रा आगे फिर भी चलती चली जाती है। इसलिए गुरु महाराज यहाँ सचेत कर रहे कि भगवान तुम पक्का अनुभव करके उठना, पक्का अनुभव करके चलना, और ऐसे चलना, एक कदम भी आगे बढ़ो लेकिन अपने अनुभव से आगे बढ़ना। किसके कदम? अपने कदम की, अपने अनुभव के साथ में। और ये उसका प्रमाण दिया है कि जो सम्यक से भरपूर है उसका नाम शुद्ध दृष्टि कहा गया। उच्चते, उसे कहा शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि। और ये है अविरत सम्यक दृष्टि। क्या देखता है? तो क्या देखता है? वो ये देखता है। और देखो क्या देखता है? देवम में मुरम सतम दृष्टम, देव को भी देखता है और गुरु को भी देखता है और शास्त्र को भी देखता है। शास्त्र को क्या देखता है? शास्त्र में अपने स्वभाव को देखता है। आ रहा है ना भगवान आत्मा? शास्त्र में जो लिखा है वैसे अपने स्वभाव का अनुभव करता है और गुरु को देखता है। लेकिन गुरु भी वे साचे गुरु वही जाके बोले ना कछु की ऐसे गुरु। और देव को भी देखता है, लेकिन वे देव को देखता है साचो देव सोई जामे उसको नालेश कोई, ये सच्चे देव। और नहीं भगवान आत्मा पता बड़ा अतिशय होगा, तुम्हारा पसीना दीवालों पे फैलेगा और बोले होगा अतिशय। इसलिए जब गुरु महाराज कह रहे भगवान अगर वो देखता है तो सच्चे व्यवहार से देव अनंत और सिद्ध है और निश्चय से सच्चा देव विशुद्धात्मा है। व्यवहार से सच्चे गुरु वेत्रागी भाव लेकिन निर्गत साधु हैं और निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। व्यवहार से सच्चा धर्म अहिंसा अनुरूप पद्धति है और निश्चय से धर्म सुबुद्धि का जागरण है। और ऐसे सुबुद्धि के जागरण में जिन उत्तम जिनागम, जैसा जिनागम में आया स्वरूप वैसा ही स्वरूप को अनुभव में लेता है और जगत के जीवों को वैसा का वैसा ही कहता है। और क्या देखो सयल विज्ञानम, सयल कहते हैं पूरे विज्ञान को, पूरे विज्ञान को मान सयल विज्ञानम माने सब तरफ से देखता है तो केवल शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप की जिसे दृष्टि रहती है। इसका नाम यहाँ तक है 152 नंबर से लेकर 158 नंबर का आता था अविरत सम्यक दृष्टि क्या देखता है। पक्का हो गया विश्वास? विश्वास हो गया? आने चले जाना कहिए बात हमें समझ में नहीं आई, इसलिए हम बार बार बता रहे थे। तुम यहाँ सुन रहे हो, दुनिया के लोग बहुत सुन रहे हैं, आया ना भगवान? इसलिए हम बार बार गुरु कह रहे हैं प्रमाण पूर्वक, इसलिए कह रहे हैं कि गुरु महाराज के व्यवहार का तुम अनुभव करो और इतनी गहराई से अनुभव करो भगवान।
एक निर्णय बस एक ही कार्य होता है, देखने हैं, बताते हैं, पूछने हैं, ऐसा इंतकाम नहीं। पूछा पाछी करने तो पहुंचे पाछी करते। यहाँ एक बार निर्णय माने एक बार, और अविरत सम्यक दृष्टि की साधना सुनी तो अविरत सम्यक दृष्टि होनी कहीं नहीं। अभी वो वृद्धि नहीं हुई, अनुवृत्ति महावृद्धि नहीं हुई, अब तो वो जगत पात्र की भूमिका में इतना बड़ा प्रमाण है। अब वह अविरत सम्यक दृष्टि क्या देखता है ये पक्का होगा। अब क्या नहीं देखता, अविरत सम्यक दृष्टि क्या नहीं देखता, एक बात आई पकड़ क्या देखता है, और अब आगे क्या आएगा, क्या नहीं देखता। अविरत सम्यक दृष्टि क्या नहीं देखता, एक आधा 159 से बच जाते नहीं है। हाँ अरे 4 तो है, लेकिन भगवान अनुभव कर लेना पक्का, क्या देखता है ये अनुभव होगा। और अब क्या नहीं देखता, ये देखो आगे गाता, अशुद्ध दृष्टि न दृष्टन्ते। सबसे पहले तो वो ये नहीं देखता कि उपयोग कहीं अशुद्ध ना हो जाए, पर पर्याय में कहीं रस ना आ जाए, विवाह में कहीं रस ना आ जाए। कैसे ना आ जाए, जैसे रेवती रानी के सामने एक समस्या, और छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी समस्या थी। और एक भगवान के नाम की नहीं, 4 भगवान के नाम। कितने भगवान के नाम की, एक तरफ तो लगा दिया, एक तरफ तो लगा दिया, एक तरफ तो लगा दिया, और एक तरफ तो साक्षात महावीर जैसा लगा दिया। कितनी बड़ी समस्या थी रेवती रानी के सामने। लेकिन रेवती रानी ने देखा, बोले 25 से तीर्थंकर होते ही, विश्वास है वो रेवती रानी को था, विश्वास था। घर के सब लोग चले गए, लेकिन रेवती रानी देने के बाद नहीं निकली। और परीक्षा उसकी ही हो रही थी, रेवती रानी की परीक्षा हो रही थी। वो किसके लाने रचा थी सारी व्यवस्था, उसी के लाने। लेकिन रेवती रानी देने के बाद क्यों नहीं गई, विश्वास था। इसका नाम है अशुद्ध दृष्टि न दीयते, अशुद्ध दृष्टि न दृष्टन्ते। घर वाले गए थे, शायद रेवती रानी सोचती कि घर में विवाद ना हो, चलो निभा दें। अरे रेवती रानी अपने आप में इतनी तत्व की दृष्टि, तत्व की निष्ठा थी, जिसे इतनी गहरी रेवती रानी को तत्व की निष्ठा, तत्व की दृष्टि इतनी थी गहरी, और अपने आप में इतनी सजग थी, गहरी। घर के सबरे चले गए, लेकिन बाहर नहीं निकली वो देहरी। परीक्षा उसकी थी, और उसे पता भी नहीं कि मेरी ये परीक्षा हो रही, इसलिए रचा गया। लेकिन रेवती रानी बाहर नहीं गई। एक विश्वास रहा कि तीर्थंकर 24 होते हो चुके, 25 में तीर्थंकर होते ही नहीं है, तो ये तीर्थंकर नहीं है, कहीं ना कहीं छल विद्या है, पक्का है। और रेवती रानी भी अपने आप में जड़ रही, तब वो कहीं अमूल दृष्टि अंग में प्रसिद्ध भाई, सम्यक दर्शन के 8 अंग में। ऐसी यहाँ भगवान आत्मा वह रेवती रानी थी, ऐसे यहाँ अपने आप में। रेवती को मतलब क्या है, ती कहते हैं 3 को, और रा कहते हैं रे को, रेव ती काय में रेव तीर्थ स्वभाव, मां का नाम रेवती, रेवती काय में रेव तीर्थ स्वभाव में रेव, मां का नाम है रेवती। और अगर तीर्थ स्वभाव से कैसे गए, इधर उधर संसार का चक्र है। देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अशुद्ध दृष्टि न दृष्टन्ते, माने उपयोग अशुद्ध हो ऐसा वो देखता ही नहीं है कहीं। और कुदेवम कुगुरस्तता, ना अदेव कुदेव विद्यादेव को कुगुरस्तता, कुगुरुओं को भी किसी को वो नहीं देखता, किसी को देखते ही नहीं। और क्या, वो शास्त्रम पुण्यम जेन, वो शास्त्र उनको कहते हैं जिसमें संसार बढ़ाने की चर्चा हो। और इसलिए भगवान केवल आत्मार्थी आत्मा ही दृष्टि होता है, वो पुण्य के चक्कर में भी नहीं उलझ जाता, और न उलझता न उलझाता। इसलिए वो शास्त्रम पुण्यानम जेन, और ना दृष्टि ना को
को गुरु को, ना को शास्त्र को। इसलिए यहाँ मान्यता जिनवाणी की है। जिनवाणी माने जिनवाणी, और जिनवाणी माने कथितम जिनेन्द्र, और कथितम जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, उसका अनुभव गुरु बाबा ने किया, और उसका अनुभव किया। बोले जैसा आया वैसा अनुभव में लिया, वो वैसा अनुभव में जगत के जीवों को दिया। इसलिए चंद्र ग्रंथाधिराज जय। धीरे है वो अभिनंदन मेरी की। बोले किसी को नहीं देखता। क्यों? फिर क्या दशा है उनकी? और देखो क्या नहीं देखता। देखो मिथ्या देव गुरम धर्मम, माने झूठे देव को, झूठे गुरु को, झूठे धर्म को। मिथ्या माया नदिष्टते, मिथ्या माने झूठा, माया माने लोभावनी सरकार, लोभावनी सरकार माने अपने अपने पक्ष संसार चलते माया नदिष्टते। और क्या नहीं देखते? शल्यम नित्यातम, 3 प्रकार की शल्य को भी नहीं देखते। और नादिष्टते शुद्ध दृष्टितम, भाई शुद्ध दृष्टि अन्यसम दृष्टि इन किसी को भी नहीं देखता। और यहाँ तुम बैठते हो, 37 जनमानस बैठते हो, सभा सुनते हो, कोई कितना ही है जाए, बिल्कुल मत देखो। क्या मैं देख रहा है एक को? और अगर तुम पड़ोसी को देखने में लग गए, गाता सके सक जाओगे। और अगर कहीं को घर का ही और होगा तो माता और के सक जाओगे। गाता से भी के सक गए, और बिल्कुल घर को ही है तो माता से और के सक गए, ताकि मोह ने जन्म ले लो। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, बोले जब वो संग दृष्टि किसी को ही नहीं देखता, तो तुम भी किसी को देखो। किसको? सिद्धात्मा को। और देखो अदेवम अगुरम जेन अधर्मम असुरहम बलम संसार सरनि शरीरस्य नादिष्टते सदविदितम। अदेव आदि को वो नहीं देखता। अदेव आदि माने जिसका चेतन नहीं, उनको नहीं देखता। और किस लिए नहीं देखता? इसलिए नहीं देखता जी बनाए जाते, ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते, और मनुष्य ने बनाए और मनुष्य द्वारा पूजा लगी, बड़ी विडम्बना हो। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कहना है अदेवम अगुरम जेन। और अगुरु वे होते हैं कि जो वस्तु पूजने लायक भी नहीं है, वे भाई भी पूजवाते अगुरु है। और ऐसे अगुरम अदेवम अगुरम जेन। और ऐसे अगुरता के लिए पंडित पूजा ग्रंथ में भी आया अदेवम अन्यान मूढ़म च अगुरम अपूज पूजतम मिथ्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार राजना। और सुनो देखो सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मत हो करे, नहीं तो तनक से ऐसे उदास से। अरे हम तुम्हें आगम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार सही बात बता रहे हैं, और गुरु महाराज ने सही बताया। और आगम में कम से कम 18 आचार्यों के प्रमाण है। कितने? 18 आचार्यों के। आप बोले व्यवहार में तो, लेकिन तुम समझा समझो व्यवहार में जो भगवान आत्मा दुर्गति चलोगा, काय में चलोगा? अब बताओ व्यवहार में जो दुर्गति चलोगा, तो जिनके प्रति व्यवहार निभा दो, एक साथ व्यवहार होगा। नहीं भैया, तुमने अपने साथ व्यवहार निभा दो, तुम दुर्गति के नीचे ना जाओ, न करने को तो मत जाओ। अब कौन व्यवहार निभा नहीं, तो तनक व्यवहार, तो तनक ये नाम मान काम के चक्कर का लेकर गुरु महाराज कह रहे व्यवहार माने उपयोग और स्वभाव माने निश्चय। वहां जाओ, वहां जाने की तैयारी करो, कितने निभाओ व्यवहार। और जय को नाम सच्चा व्यवहार है। व्यवहार पर दृष्टि जाओ, निश्चय शरणार्थ को आपका नाम व्यवहार है, बाकी सब विडम्बन है। इसलिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं, कितनी गहराई से कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं संसार सरनि शरीरस्य। शरीर कहते शरीर को, संसार कहते संसार की, और सरनि कहते लंबी यात्रा को। संसार सरनि शरीरस्य नादिष्टते शुद्ध दृष्टितम। सम्यक दृष्टि को भी नहीं देखता।
और क्या नहीं देखता? राग दोष न देशते, विकार सन न देशते, ना राग को देखे, ना दोष को देखे, और ना विकथा को देखे, ना वो विष्णु को देखता है। वो तो बस देखता केवल एक दो विश्वदाता देव को। आया भगवान विश्वास किया, इतना ही पक्का ब्राह्मण है। और क्या देख जगह और सजीव किया, क्या नहीं देखता? देखो क्या नहीं देखता? भाव न दृष्टन्ते, अब ब्रह्म के भाव को भी नहीं देखता। और ना दृष्टते संसार का, संसार में परिवर्तन कराने वाले जो कारण है उनको भी वो नहीं देखता। भगवान थोड़ा सा तुम्हें समय मिला है, थोड़ी सी जिलवाणी सुनने का समय मिला है, थोड़ा सा अनुभव करने का तुम्हें समय मिला है, थोड़ा सा तत्व की चर्चा की प्यास में तुम बैठे हो यहाँ, और यहाँ तुम बैठे हो, ऐसे भाव से बैठे हो तो दो विषय पूरे थे। क्या भाई? अविरस्तम दृष्टि क्या देखता है और क्या नहीं देखता। और अब किसे नहीं पहचानता? किसे नहीं पहचानता था? पर पर्याय को महत्व नहीं देता। किसे नहीं देखता माने किसे नहीं पहचानता, माने किसी पर पर्याय को, किसी को महत्व ही नहीं देता। और इसलिए कहते जिनवर स्वामी तू बड़ो, मैं जिनवर हूं। भीतर से भगवान अगर ऐसी पावन फलता से आवाज निकलने लगे तो समझो तुम नहीं आ गए, वहीं आ गए। आगे बड़ा सरल विषय है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि क्या नहीं पहचानता, अर्थात पर पर्याय को महत्व ही नहीं देता, महत्व ही नहीं देता। इसलिए उससे कहते पुण्य पाप बल माई, धरक बिल को मत भाई, यही पति गल पर जाए, वो पति बिल से छिर नाई। एक सेठ बैठा है दुकान पे, मुनीम ने आके क्या बताई? बोले जहाज आ रहा था, माल भरा, पानी में डूब गया। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, आ रहा है वहां पकड़ो। और कोई 15 दिन बाद आकर कोई मुनीम कहता है कि सेठ जी जहाज डूबा नहीं था, वो भंवर में फंस गया था, सुरक्षित आ रहा है, माल तट पे आ गया, उतर रहा है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। अरे ना वहां पकड़, जहाज डूब गया तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। और जहाज वापस आ गया, माल उतर रहा है। फिर से वो मुनीम कह रहा है सेठ जी जाके तम आ गया, करोड़ों रुपया का जो नुकसान हो रहा था वो बच गया। तब वो मुनीम से सेठ कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। बोले जहाज डूबने की सुन रही से कोई बात नहीं, काम करो। वो जहाज आ गया सो बोले कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। जय को राम है जो पर पर्याय को महत्व देता ही नहीं। डूब गया तो डूब गया, क्योंकि वो हमारा था ही। अरे वो तो डूबा सो डूबा, लेकिन अब आत्मा पाए तो गति में डूबा, काहे वो हमारा जहाज का सामान हमारा नहीं था, और आ गया सो हमारा नहीं है। इसलिए यहाँ देखो किसको नहीं पहचानता, किसको नहीं पहचानता, मैंने देखो किसे नहीं पहचानता। 163 से लेकर 167 तक किसे नहीं पहचानता, देखना पक्का करना। कार्य मित्र के दिन पश्यन्ते, पश्यन्ते माने पहचानता नहीं, कार्य मित्र के दिन पश्यन्ते, दूसम नंते न पश्यते। अरे 3 प्रकार के कर्म को पहचानते ही नहीं है, द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है, वो कर्म भी है, एक अच्छे नहीं भगवान। दोषम नंत न पश्यते, और किसे नहीं पहचानता, ना पश्यते मन पश्रस्य, मन की पसरन को भी नहीं पहचानता। मन ना देखो, ना पश्यन्ते मन पश्रस्य, मन की इतनी रंगलाल है यात्रा, जहाँ जहाँ मन प्रवेशा, जहाँ जहाँ मन प्रवेश करेगा ज्ञान किरण संचर्या, ज्ञान की किरण जाती ही जाती है। लेकिन यहाँ वो मन की फैलाव को भी नहीं पहचानता, देखते ही नहीं है। और इंद्रिय सुखम न पश्यते, इंद्रिय और इंद्रियों के सुख को भी नहीं पहचानता। और क्या नहीं देखता, चेतानि कर्म संयोगम, जहां तक कर्म संयोग है उनको भी वो नहीं पहचानता।
प्रकृति मावन अधिष्ठते, ये कर्म और कर्म की प्रकृति इनको भी वो नहीं पहचानता। और क्या नहीं पहचानता? नाधिष्ठते घाति कर्मस्य, घाती कर्मों को भी। अच्छा सुनो, घातिया कर्मों को देखोगे तो आत्मा पे घात होगा। क्या घातिया कर्मों को देखा तो घात यही से घातिया का बंद होगा। ऐसे ही एक नाम है, बोले कैसे बंद? कर्म की 10 करण अवस्था में देखना, बंद है, उसमें दर्शन है या उसमें संक्रमण है या उदीर्णा है, वो कर्म की चार्ट उसमें जब ये बने वहां देखना कैसे। बोले घातिया कर्मों को देखा तो जो आत्मा पे घात आवरण हुआ, माने घातिया कर्म का बंद हुआ। कैसे बंद हुआ? बोले अपना अपनी कोई काटता है। जब लौकिक में समझ लो बाबू, दूसरों तो तुम्हें साथ दे दे, लेकिन अपनों अपने मन काटता माने दबा जातेगा। बाकी यहाँ की दशा नहीं, कई जगह हमने देखा लोग आके कहते हैं कि भैया हमने अपने पे ही विश्वास करो, ये अपने नहीं हमें। ऐसे ही घातिया कर्म देखो और क्या नहीं पहचानते? पुण्य पापम न देशते, ना पुण्य को देखता और पाप को तो देखता ही नहीं है। कितना ही साथी सर पुण्य की प्रकृति भी उसके उदय में आए, लेकिन नहीं देखता। जैसे चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती देखो, या गुरु महाराज देखो, या भगवान महावीर स्वामी देखो, या तीर्थंकर प्रकृति के पद के धारी वाले देखो, वाणी पुण्य की प्रकृति है जो वाणी तीर्थंकर विरूपी। लेकिन गुरु बाबा कितना उत्कृष्ट बता रहे भगवान कि अब एकदम बड़ी गहराई से चल रहे हो, बड़ी गहराई से चल रहे पुण्य पाप ना और क्या नहीं पहचानता। ना बसते त्रिगुण्यानम, 3 प्रकार के ज्ञान को भी, और कसायम विषय न पश्यते, 4 कसाय और 4 कसाय के भेद करें तो फिर तो हो जाएंगे 5 इंद्री के 27 विषय और 4 कसाय के 28 तरह की प्रकृति। किसी को पहचानते ही नहीं, यही नहीं है बच्चा। और आगे ना बसते इंद्रियां, इंद्री मान लो 5 इंद्री के ज्ञान से उसको भी 4 प्रकार के बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभव, इनको भी नहीं पहचानता। कैसे नहीं पहचानता? प्रमाण दिया देखो, स्थिति अनुभागम न पश्यन्ते, प्रकृति प्रदेश न पश्यते, 24 बंध न पश्यन्ते, संसार सरल न दृष्टते। 4 प्रकार के बंध को भी वो पहचानता ही नहीं है। और यहाँ समझ लो भगवान अगर कहीं ऐसे क्षण आए, समझ लीजिए ना आए ऐसे कोई, लेकिन आ भी जाए, ऐसे घर में आटे की व्यवस्था नहीं, चना खाने पड़ेगी, तो पड़ोसी को मत कहो कि आज घर में आटे की व्यवस्था, या आज इतने दिन ऐसे आ गए, मत सुनाओ। क्यों मत सुनाओ? बोले सुनाओगे तो पूर्ति तो नहीं करेगा और हंसी और उड़ा देगा और उदार को नहीं करेगा। अरे ना भाव पकड़े, इधर देखो तुम वही बात याद कर रहे हैं कि भगवान कर्म की प्रकृति कैसी आए। बिल्कुल। अरे दौलत राम जी 6 ढाला लिख रहे हो और उनके साथ एक घटना घटी, घर में नहीं है आटा और दौलत राम जी लिख रहे 6 ढाला, और वहां से स्लिप आई 6 ढाला बाद में लिख लिया, जो लिख रहा है बाद में लिख लीजिए, पहले आटे की व्यवस्था करो। अब दौलत राम जी ने क्या लिखा? भगवान विचार करो, तुम ये अनुभव करो कि जहाँ घर में आटा ना हो, और दौलत राम जी कह रहे हैं आटा आएगा वो अपनी प्रकृति से, लेकिन आटे के चक्कर में हम अपने घाटों पाएंगे। अरे बाबा क्या उन्होंने उस समय लाइन दी? दौले सामर्थ्य सुन चेत सयाने, काले बेटा मरते को है, ये नरो भावो फेरो मिलन कटना है, जो साम्य को ना हुए। एक वो दौलत राम कि जिनके पास बिल्कुल नहीं है दौलत और तो आटा भी नहीं, लेकिन वे अपनी दौलत से परिपूर्ण है। वे दौलत राम
और एक यहाँ की तनक बहुत मिल भर जाए, इसलिए भगवान सब भूल जाते हैं। अगर नीचे देख के चले अब ऊपर देख के चले, इसलिए हम कहते हैं पैसा ज्यादा बड़ा और मगरी कैसे बोलता है। माया तेरे तीन नाम, परसा परसु परसराम। एक गांव में तीन जन, परसु परसराम और परसा भैया, तीन ही नाम, एक ही गांव में तीन ही थे, नाम सबको एक सौ ही था, लेकिन जे पे ज्यादा माया थी लोग उससे परसराम जी कहते, और तनक माया थी उससे परसु भैया कहते, और तनक जे पे बिल्कुल ही नहीं थी वहां से परसा कहते, परसा कल काम पे जाइए। और तनक परसु भैया और कोई परसराम, वे परसराम के पास जाकर लोग पूछते थे कि कुछ काम हो तो हमें बताइए। परसा से कहते थे काम पे आ जाइए, और परसराम के पास जाकर कहते कि कुछ काम हो तो हमें बताइए। ये काय के लक्षण थे? हाँ, माया तेरे तीन नाम, परसा परसु परसराम। गुरु महाराज कह रहे हैं वह अविरत साम्य दृष्टि ऐसे माया के चक्कर को देखता ही नहीं है। और अंतिम गाथा में कहते हैं अन्यानम व्रत क्रियादेन सतम कल्याण तपम कृतम अनेक कष्ट नदिष्टन्ते ज्ञानहीनो नादिष्टते। ज्ञान से वो परिपूर्ण रहता है, इतनी कर्मधारा आती है वो होश पूर्वक सजगता से अपनी इस कर्म यात्रा की निकलती धारा को देखता है, लेकिन भगवान से बुझता नहीं है। क्योंकि महत्व किसी को नहीं देता, महत्व देना एक को, विशुद्धात्म एक को। इसका नाम है अविरत सम्य दृष्टि। क्या देखता है? अविरत सम्य दृष्टि क्या नहीं देखता, और अविरत सम्य दृष्टि क्या नहीं पहचानता, अर्थात पर पर्याय को महत्व ही नहीं देता। महत्व देता एक को, विशुद्धात्म एक को। वो देख कहाँ है? अपने में है। तत्पंचनंद आनंद हो